ओके गाइस, तो आखिर आज की इस वीडियो में हम लोग कवर क्या करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैथ क्लास 9 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन को। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में कोई भी फिगर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे कह रहा है कि खुद से ड्रॉ ए फिगर करनी है, ठीक है। इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। मान लेते हैं कोई सा भी फिगर जो है, चाहे वो इस तरह हो या फिर इस तरीके से, कोई भी एंगल जो है फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग एक कोई सा भी एक रफ स्केच समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक्स कर दिया, ये वाई कर दिया और ये जेड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि इसका जो मेजरमेंट है, ये हमें एक्स वाई जेड जो है वो हमें 64 डिग्री देखने को मिल रहा है। तो है एक्स वाई जो लाइन है, ये वाला लाइन इस तरीके से प्रोड्यूस किया जा रहा है कि जो हमारा एंगल बनेगा ये हमारा पी हो गया, ठीक है। एक्स वाई को पी पॉइंट तक हम लोग जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया इसका मतलब। तो कह रहा है ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा उसके इन्फॉर्मेशन से हम लोगों ने फिगर बना लिया। ये कुछ इस प्रकार से हमें फिगर देखने को मिलेगा। कह रहा है कि वाई क्यू जो होगा, यहाँ से वाई क्यू एक ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से होगा कि जो एंगल यहाँ देखने को मिलेगा वही एंगल यहाँ देखने को मिलेगा, यानी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को। जेड वाई पी, ये वाला जो एंगल हमारा देखने को मिल रहा है, ये हमारा बाइसेक्ट हो रहा है वाई क्यू की वजह से। तो हमें बताना है ये जो एंगल है एक्स वाई क्यू, ये वाला एक्स वाई और क्यू, ये टोटल जो एंगल होगा ये हमें बताना है कि कितना मेजरमेंट का होगा और ये जो एंगल है इसका रिफ्लेक्स कितना निकल कर आएगा। जो हमें क्यू वाई पी देखने को मिल रहा है, ये वाला क्यू वाई और पी, ये वाला जो एंगल दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसका हमें रिफ्लेक्स बताया है, यानी ये वाला बाहर वाला एंगल हमें बताना है कि कितना होगा। बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। अभी तक जितने भी तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए उसके अनुसार ये तुम निकाल सकोगे। देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो एक रफ स्केच बनाना था हम लोगों ने, तो यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से रफ स्केच बना लेते हैं। यहाँ से हम लोगों ने एक लाइन को ड्रॉ कर लिया। कलर जो है थोड़ा सा ब्राइट ले लेते हैं, तो यहाँ पे रेड कलर सही रहेगा इसके लिए। तो रेड हम लोगों ने ले लिया, यहाँ पे एक लाइन बना दिया, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों को बोला गया है कि क्या करना है, पहले इसका नेमिंग थोड़ा सा कर दे रहे हैं। कह रहा है कि एक्स वाई जेड जो एंगल होगा, यानी यहाँ से एक और लाइन गया, ये वाला हमारा मान लेते हैं, ये हमारा एंगल फॉर्म हो गया एक्स वाई और जेड। ये हमारा एक्स वाई और ये रहा हमारा एंगल जेड, ठीक है, सॉरी जेड, और ये हमारा रहा एक्स। तो ये कह रहा है कि एक्स वाई को ऐसे बढ़ाया जा रहा है, तो इसमें बढ़ा लेते हैं सर। यहाँ से हम लोग यहाँ से ऐसे किया और ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि ये पी पॉइंट तक बढ़ा है, ठीक है, पी पॉइंट तक बढ़ा दिया हमने। अब कहा जा रहा है कि जो ये एंगल बनेगा हमारा, ये वाला, ये जेड वाई और पी, इसको हमारा ये एक लाइन जो है, ये हमारा वाई क्यू है, ठीक है, ये हमारा बाइसेक्ट कर देगा। ये एंगल जितना मेजरमेंट का होगा वही एंगल इतना मेजरमेंट का होगा। एक हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी ले रखा है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कितना, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ए, ठीक है, और ये भी हम लोग ए ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये और ये देखने को मिल जाएगा, ये हमें 64 गिवन है। हम लोग क्या इसमें करेंगे, हमें बताना है एक्स वाई और क्यू का वैल्यू कितना होगा। ये जो एक्स वाई और क्यू तुम देख रहे हो, ये पूरा एंगल, उसका मेजरमेंट हमें बताना है। तो हमें 64 प्लस में ये करना है, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे पहले ए का मेजरमेंट निकालना पड़ेगा, कितना होगा। तो ये जो पी वाई और एक्स जो तुम देख रहे हो, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। तो इस केस में जो हमारा एंगल हमारा पी वाई और क्यू होगा, उसे हम लोग अगर जोड़ दें एंगल क्यू पी वाई और जेड के साथ, और फिर में एक्स वाई और जेड के साथ जोड़ दें, तो ये टोटल वैल्यू जो है हमें कितना दे देगा, 180 डिग्री दे देगा। अब देखो, ये जैसे ही तुम्हें 180 डिग्री के इक्वल मालूम चला, तुम्हें ये जो दिया हुआ था, ये हमें ए के इक्वल दिया हुआ था, यानी ए प्लस ए, तो ये वैल्यू 64 डिग्री के इक्वल है, ये हमारा 180 डिग्री है। यहाँ पे 2a देखने को मिल रहा है, प्लस में 64, ये वैल्यू हमारा 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग ए का जो वैल्यू है वो हम लोग आसानी से निकाल सकेंगे। कैसे निकाल लेंगे, पहले तो ये 64 बढ़ जाएगा, इसमें से 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 गया 1, और ये वैल्यू 1 होगा। यहाँ पे 2a है, यहाँ से हमारा जो ए का वैल्यू है वो निकल जाएगा कितना, तो ए का वैल्यू हमें निकलते हुए दिखेगा यहाँ पे 5 और कितना 8, 58 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों ने जैसे ही ए का वैल्यू जो है इतना प्राप्त किया, अब इसका यूज से हम लोग एक्स वाई और क्यू को हम लोग एंगल एक्स वाई और क्यू का वैल्यू बता पाएंगे। यहाँ पे 64 प्लस में ए करना है इस एंगल के लिए, तो यहाँ पे 64 प्लस में हमारा दिखा है 58, तो यहाँ पे 58 लिख दिया। ये वैल्यू हमें देखने को मिलेगा। 8 प्लस 4 किया तो 12 लिख दिया। 6 प्लस में 5 जो है 11, और 1 जो था वो हमारा 12 हो जाएगा। यहाँ पे हमें 122 डिग्री देखने को मिल गया ये एंगल। और जो हमें रिफ्लेक्स बोला है क्यू वाई पी का, यानी क्यू वाई और पी, ये वाला एंगल है, ठीक है, इसका हमें रिफ्लेक्स निकालना है। ये टोटल हमें बाहर वाला एंगल निकालना है। तो ए का मेजरमेंट तुम्हें मालूम चलेगा 58 डिग्री। सिंपल सा कैलकुलेशन है, रिफ्लेक्स लिख लेना है। यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल कितना है, क्यू वाई पी के लिए 360 डिग्री, माइनस में कर दोगे ए, यानी यहाँ से तुम लिख सकते हो कि जो हमारा ये वाला एंगल है, यहाँ पे 360 डिग्री माइनस में कर देंगे हम लोग ए, यानी 58 डिग्री, ठीक है। यहाँ से हमें मालूम चलेगा कि ये वैल्यू जो है 302 डिग्री देगा, और ये इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, और इस तरीके से हमारा जो एक्सरसाइज 6.1 है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो पूरी देख ली हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। अगला एक्सरसाइज का जो भी वीडियो है प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया जाएगा, तुम डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी जाकर देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय।